देखो दूसरे पक्षी वकीलों ने 50 सवाल पूछे, पर हम भी जो है ना ऐसे ऐसे जवाब दिए जिंदगी भर याद रखे। आखिर हम भी खानदानी गवाह है, खानदानी। वाह, बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये क्या है? ये समोसे तो कुछ खराब लग रहे हैं। परसों वाले समोसे अच्छे थे। मैं टेस्ट करूं? तुम्हें तो शक करने की आदत ही है चौधरी, कि परसों वाले तो समोसे हैं। हैं? तो इसके पैसे तो मैंने परसों ही दे दिए थे। वाह चौधरी वाह, तुमसे कोई छोटा मोटा वकील बात नहीं कर सकता। अरे यार, मुझे एक गवाह चाहिए जिससे कि मैं केस लिख सकूं। अब देखते हैं कि गवाह मिल जाएगा तो फिर ठीक है तो ओके बाय। पीछे हटा ले। अब तो भगवान झूठ ना बोल पाए तो पूरा नाश्ता करूंगा। अच्छा छुट्टा, हाँ जरा अपने नटके चटके छोड़ देना। चिंता ना करो चौधरी। एक चाय भिजवाना। ठीक है। क्या बात है? परेशान लग रहे हैं? हाँ यार, बहुत परेशान हूँ। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा असली नाम चौधरी धर्मचंद है। असली नाम का मतलब? वैसे तो हर जमाने में मेरा नया नाम होता है, पर असली नाम चौधरी धर्मचंद है। आप काम क्या करते हैं? यह तो खानदानी गवाह है, खानदानी गवाह। भाई कल तो तुमने कमाल कर दिया। कल तो मियां साहब ना तुम्हारी गवाही की वजह से साफ बरी हो गए। अरे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे एक झूठी गवाही दिलवानी है। झूठी? तो फिर कोई और कर देखिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ सच्ची गवाही देता हूँ, चाहे मौके पर हूँ या ना हूँ। गवाही तो सच्ची ही दूंगा। सच्ची गवाही? अरे मेरा मतलब यह है कि गवाही तो सच्ची होती है। भगवान झूठ ना बुलवाए। आज तक सैकड़ों गवाहियां दी है, कोई भी झूठी नहीं साबित हुई है। अच्छा, कुछ खा लीजिए। अजी नहीं, खाने वाने का क्या है, आपका बस काम हो जाना चाहिए। अरे कुछ तो खा लीजिए। अब देखिए, आप जो है इतना कह रहे हैं तो कुछ खाना तो मेरा भी बनता है ना। भगवान झूठ ना बुलवाए, वही खाऊंगा जो हर रोज नाश्ते में खाता हूँ। बाबूजी आप चाय नहीं पियेंगे? एक चाय और 2 बन मक्खन दीजिए। ठीक है। चल भैया, आज हम भी बन मक्खन ही खा लेंगे। बस देखना, 4 अंडे का ऑमलेट, 4 रसगुल्ले, 4 बन मक्खन, 1 टिक्किया मक्खन और 1 पाव। देखना आज थोड़ा मीठा कम डालना, आज थोड़ा हमारा पेट जो है ना गुड़गुड़ कर रहा है, तो हम इतना ही खाएंगे। अच्छा बताइए कितना होगा? पहले आप हमें यह बताइए कि मुकदमा काहे का है। अरे मेरा मतलब चोरी का है, डकैती का है, मारपीट का है, दीवानी का है, बेईमानी का है। दीवानी का है मतलब मेरे रिश्ते में एक चाचा लगते थे जो लावारिस मर गए। हम तो उनके दावेदार उनकी खेत को देख रहे हैं। तो आपको ये कहना है कि जो उनका खेत है वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, और आपको ये बोलना है कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो मुझे अपना खेत दे दे। कितनी जायदाद है आप? थोड़ी सी है। तो देखिए भाई साहब, हम जो है आपसे ज्यादा पैसे नहीं लेंगे। पहले आप हमें यह बताइए कि मुकदमा किस अदालत में है? छोटे अदालत में है। तो ठीक है, आपको कैसी गवाही चाहिए, कच्ची गवाही या फिर पक्की गवाही? पक्की का क्या मतलब? देखिए, पक्की गवाही के 5000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। आप जाने कच्ची कच्ची होती है, और पक्की गवाही में हाई कोर्ट तक भी कोई नुस्खी कराए ना, सारे पैसे वापस। गवाही तो पक्की चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही राय दूंगा। आपका जायदाद का मामला है, आप पक्की गवाही दिलवाए। आप जाने, सस्ता रोवे बार-बार, महंगा रोवे एक बार। तो डी पक्की? पक्की। हाजिर है। वाह
अगर आपका मेकअप खत्म हो गया हो तो गवाह से कुछ सवाल पूछ लीजिए। You are a good question, पर गवाह से सवाल पूछने से पहले मैं ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि नेपाली लिपस्टिक जो है देखने में ग्रीन होती है पर लगाते वक्त रेड क्यों हो जाती है? ओ मेकअप क्वीन, गवाह से कुछ सवाल पूछिए। वो सब मुझे नहीं आता। क्या तुम भी गवाह से सवाल पूछ के कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ाओ? मुझे सबके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। ले लेना, पर कोर्ट की कार्यवाही तो आगे बढ़ाओ। Excuse me. हाँ, whatever. तुम्हारा नाम? लोटाराम, बाप का नाम? वक्त का प्रसाद, गाँव? लुटेपुर, जिला टपकनपुर। तुम्हारे घर? हुजूर, यह मैं कैसे बता सकता हूँ? अर्ज किया है इरशाद। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की कोई खबर नहीं। तो यार तो भगवान ही जानता है कितनी उम्र है मेरी। इसका मतलब तुम कितने साल के हो? जी 40 साल। तुम इनके चाचा को जानते थे? हुजूर, उन्हें कौन नहीं जानता था? बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सज्जन आदमी थे। मेरा तो उनके साथ रोज का उठना बैठना लगा रहता था। सरकार, मैं और वो तो सगे भाई की तरह थे। क्या बताऊं हुजूर, क्या बताऊं? क्या नाम था उनका? प्रेमलाल। देवलाल या प्यारेलाल? एक ही तो बात है हुजूर, एक ही तो बात है। मैंने उनका नाम हिंदी में बताया है। हिंदी में उन्होंने प्रेमलाल कहते थे और उर्दू में प्यारेलाल। आप उन्हें कितने समय से जानते थे? बचपन से हुजूर, बचपन से। हम लोग तो एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, एक साथ हंसे और एक साथ रोए। पर वे प्यारेलाल, अब तो तुम मुझे दुनिया में अकेला रोने के लिए छोड़ गए। अब रोना धोना छोड़िए। आखिर इस दुनिया से हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही होगा। वो तो ठीक है हुजूर, पर यह दिल नहीं मानता। अरे बेटा चुप। चाय वाला हाजिर हो। घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के रंग घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी से जाओ चिकन जाओ। कौन भी याद रखना। अगर आपका नॉवेल खत्म हो गया तो जाके सवाल पूछिए। मैं नहीं जा रही, फ्रेंड तुम जाओ। अरे प्लीज। ठीक है, ठीक है। मैं तो पूछूंगी उसका जवाब देना। वह लंबे थे या छोटे? क्या बताऊं हुजूर, क्या बताऊं? भगवान, झूठ ना बुलवाएं। जब वह लंबे आदमी के साथ खड़े होते थे तो छोटे लगने लगते थे, और जब वह छोटे आदमी के साथ खड़े होते थे तो हुजूर वह लंबे लगने लगते थे। और पढ़े लिखे थे? हुजूर, भगवान झूठ ना बुलवाएं। मैंने उन्हें पढ़ते हुए तो जरूर देखा था, पर लिखते हुए कभी नहीं देखा। वह कब मैंने? जब उनकी मौत आ गई हुजूर, जब उनकी मौत आ गई। उसका बचत था। मरते वक्त उनकी क्या उम्र थी? 60 के करीब होगी, 60 साल। पर हुजूर, उनकी सेहत इतनी अच्छी थी कि 50 साल के लगते थे। हाँ, एक आध दफा जब बीमारी से उठकर आए थे तो बेचारे जो है कमजोर पड़ गए थे।
ठीक है ठीक है। आपने जो भी कुछ कहा है सच सच कहा है। भगवान झूठ बोलूंगा, ये धर्मचंद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन आपने तो अपना नाम लोटाराम लिखवाया था। हुजूर दरअसल हाँ अभी अभी मुझे याद आया, मेरे तो दरअसल बात ये है कि दो नाम है। बको मत। 60 साल और 40 साल के बीच बहुत अंतर है, तो तुम दोनों एक साथ पढ़ लिख कैसे सकते हो? मैं सच कह रहा हूँ हुजूर, जो कुछ भी मैंने कहा है सच कहा है। इन तीनों फोटोज में से बता सकते हो इनके चाचा कौन थे? हुजूर दरअसल बात यह है कि मैं अपने ऐनक भुलाया हूँ। बको मत। इतनी बड़ी तस्वीर के लिए ऐनक की जरूरत नहीं होती है। हुजूर मैं बेगुनाह हूँ,